हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे विभिन्न टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में। इसके पहले के वीडियोस में बच्चों हम पढ़ चुके हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स क्या है, वर्गीकरण क्या होता है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, ये सब हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जब जीवों को हम वर्गीकृत करते हैं तो किस प्रकार से पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें हम विभिन्न रैंक या कैटेगरीज़ के अंदर रखते हैं। ये यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ये विभिन्न कैटेगरीज़ हैं जिनके अंतर्गत किसी भी जीव को वर्गीकृत करते समय रखा जाता है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे बच्चों हम जब एड्रेस अपना लिखते हैं, एड्रेस में कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा नाम होता है, फिर हमारे गार्जियन का नाम रहता है, उसके बाद हमारा जो मोहल्ला है वो, फिर ज़िला, फिर राज्य, फिर देश, है ना। तो हमारा जो पता होता है उसमें कई सारी यूनिट्स होती हैं, कई सारी कैटेगरीज़ रहती हैं जो हमें लिखनी पड़ती हैं, है ना। तभी पता चलता है कि हमारा क्या एड्रेस है, हम कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, हमारा क्या मोहल्ला है, उसके बाद हम किस ज़िले में हैं और वो ज़िला किस राज्य में है और वो किस देश में है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो रहती हैं हमारे एक एड्रेस में। तो बच्चों उसी प्रकार जब भी हम किसी जीव का, प्लांट या किसी एनिमल को जब हम रैंक करते हैं तो विभिन्न कैटेगरीज़, एक अरेंजमेंट है विभिन्न कैटेगरीज़ का, इनके अंतर्गत हम उस जीव को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जगत, 5 जगत के बारे में तो हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। 5 जगत वर्गीकरण है ना, 5 जगत रहते हैं, 5 किंगडम्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई, ये 5 जगत रहते हैं। तो पहली जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, सबसे बड़ी इकाई जो क्लासिफिकेशन की है वो है किंगडम, यानी कि जगत। ठीक है, उसके बाद किंगडम के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है फाइलम या डिवीज़न। फाइलम होता है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए डिवीज़न रहता है। ठीक है, उसके बाद उसको सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया जिसे हम क्लास कहते हैं। क्लास के अंतर्गत फिर क्लास के आगे जो अगली इकाई रहती है वो है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। ठीक है, अब ये क्या है, इनका मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे स्पीशीज़ है बच्चों, हमने पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका, आम का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा उसका ग्रुप है, जीनस है, और इंडिका उसकी स्पीशीज़ है। ठीक है बच्चों, ये जो किंगडम होता है ये सबसे बड़ी इकाई है। ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में ये जो कैटेगरीज़ हैं इसकी सबसे बड़ी इकाई किंगडम रहती है और सबसे छोटी इकाई जो है वो रहती है स्पीशीज़। ठीक, ये जो हमको दिख रहे हैं ये कैटेगरीज़ या रैंक, इनको हम टैक्सा कहते हैं। प्लूरल वर्ड है टैक्सा, सिंगुलर वर्ड रहता है टैक्सन। ठीक है, तो ये विभिन्न कैटेगरीज़ को हम टैक्सा कहते हैं। ये जितने भी कैटेगरी हैं इन्हीं के अंतर्गत किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जाता है। एक मैं आपको उदाहरण यहाँ पे बताऊंगी। बच्चों देखो, जैसे ये आम का वर्गीकरण है, इसका डिवीज़न एम्ब्रियोफाइटा है, क्लास डाइकोटिलिडन, ऑर्डर सेपेंडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंजीफेरा और स्पीशीज़ इंडिका। ये आम मैंगो का वर्गीकरण है, किस प्रकार से किस डिवीज़न में आता है, किस क्लास में आता है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर हम ह्यूमन बींग्स का देखते हैं तो किंगडम तो है क्या, एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटास, हम सब कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेटा, क्लास हमारा है मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज सैपियंस। ये ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है। इसी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स को क्लासीफाई किया गया है। इन्हीं टैक्सन, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर ये वर्गीकृत रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो सीरीज़ है बच्चों, ये जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में जितने भी ये टैक्सा आ रहे हैं, इनको याद करने का, सीरीज़ को लर्न करने का एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये 2 लाइन्स याद कर सकते हैं, या तो आप याद कीजिए, किंग ऑफ पोलैंड केम ओवर फॉर गुड सैलेड। इनका जो फर्स्ट लेटर है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, या तो आप ये याद कीजिए, या आप याद करेंगे कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा सीरीज़ ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए जो टैक्सा हैं, ये इनको याद करने का एक ट्रिक है। अब इन कैटेगरीज़ को जानते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहले देखो, जैसे किंगडम लिखा हुआ है ना, किंगडम जो है
ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे बड़ी इकाई जो है वो होती है किंगडम। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल किंगडम में रखे जाते हैं, है ना। जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्लांटी। ठीक हो गया। उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम मैंने आपको बोला कि जितने भी जंतु जगत या एनिमेलिया के मेंबर्स हैं उनके लिए फाइलम बोलते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीज़न बोलते हैं। ठीक हो गया। तो फाइलम क्या है? फाइलम एक डिफरेंट क्लासेस के मेंबर्स कंबाइंडली एक फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, मैनी क्लासेस विथ सम कॉमन कैरेक्टर्स, मैनी क्लासेस विथ सम कॉमन कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड अंडर फाइलम। ऐसे ही मैनी ऑर्डर्स, है ना, मैनी ऑर्डर्स विथ सम बेसिक कैरेक्टर्स आर पुट अंडर क्लास। ऐसे ही कई सारी फैमिलीज कॉमन कैरेक्टर्स के साथ आएंगी, किसमें? ऑर्डर में आएंगी। कई सारे जीनस जिनके कॉमन कैरेक्टर्स होंगे आएंगे इनसाइड द फैमिली, है ना। तो ये इनका रहता है। जैसे हम पहुंचे थे कहाँ? फाइलम में। फाइलम का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे फाइलम कॉर्डेटा है, उसमें कई सारी क्लासेस आती हैं, जैसे एम्फीबिया है, मैमेलिया है, बर्ड्स है, वो कॉर्डेटा में आता है सारा। ठीक हो गया। ऐसी जैसे क्लास है, क्लास मैमेलिया जैसे सपोज है, तो उसमें कई सारे ऑर्डर आएंगे। ऑर्डर कार्निवोरा है, रोडेंशिया है, प्राइमेट्स है, वो सारे के सारे ऑर्डर क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर में कई सारे क्या आएंगे? ऑर्डर के अंदर कई सारी फैमिलीज आएंगी। जैसे कैट है, बिल्ली देखी होगी आपने, टाइगर देखा होगा, है ना। तो ये सब सेम फैमिली में आते हैं, कैट और टाइगर। ये एक फैमिली होती है इनकी, फैलिडी फैमिली में आते हैं। ठीक हो गया। और जैसे भालू है, भालू अर्सिडी फैमिली में आता है। ठीक है। तो ये फैमिली इनकी अलग अलग है बट द ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर इनका क्या होगा? कार्निवोरा। वैसे तो भालू भी अलग है, डॉग भी अलग है, कैट भी अलग है ना, सब अलग अलग है, बट इनके क्या है? इनका ऑर्डर एक सेम है। इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, तो इनको एक ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, जैसे फैमिली मैंने बोला है ना, फैमिली जैसे आपको अभी मैंने बताया कि कई सारे जीनस विद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर पुट अंडर फैमिली। जैसे सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली में आता है सोलेनम यानी कि आलू, पिटूनिया एक फ्लावर होता है, धतूरा होता है, ये सारे के सारे सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। ठीक हो गया। ये सोलेनेसी फैमिली है। और इसके अलावा कई सारे जीनस, सोलेनम जीनस था, राइट, पिटूनिया जीनस था, राइट, धतूरा जीनस था, ये सारे जीनस मिलकर के एक फैमिली का निर्माण करते हैं। ठीक हो गया। और जीनस क्या है? जीनस एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि स्पीशीज़ से एक हायर कैटेगरी है। स्पीशीज़ से हायर कैटेगरी होती है जीनस, और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ इसके अंदर रखे जाते हैं जीनस के अंदर। जैसे डॉग है, जैकाल है, भेड़िया है, ये सारे के सारे एक जीनस कैनिस के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। प्लांट्स का अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे सोलेनम मैंने अभी आपको बताया, सोलेनम ट्यूबरोसम है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है आलू, सोलेनम मिलोंगजीना होता है बैगन। तो जीनस है सोलेनम। देखो सोलेनम इज जीनस, स्पीशीज अगर ट्यूबरोसम है तो ये क्या है? आलू। ठीक है। और अगर सोलेनम के साथ में अगर इसकी स्पीशीज मिलोंगजीना है तो ये क्या हो जाएगा? बैगन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखा होगा आपने, मैंने सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा, मैंने अंडरलाइन किया, मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल इसका लिखा, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा। ये क्यों किया हमने? ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज पढ़ा विभिन्न हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि विभिन्न टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंतर्गत किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन किया जाता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या हैं, इसमें हमने अंतर समझा। उम्मीद करती हूँ कि ये अंतर आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।